दोस्तों, आपने कई देशों के नाम तो सुने होंगे, जैसे भारत, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन आदि। उनमें से एक है अमेरिका। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि अमेरिका दुनिया में सबसे विकसित देश है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका है, उसका नाम कैसे पड़ा। अमेरिका आज विश्व का सबसे समृद्ध तथा शक्तिशाली देश माना जाता है। मुख्य रूप से इसका विकास पिछले 2 वर्षों में ही हुआ है। इससे पहले ये 13 छोटी छोटी बस्तियों में बटा हुआ था। ये हम भली भांति जानते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। फिर इसका नाम उसके नाम पर क्यों नहीं पड़ा, इसे कोलंबस का दुर्भाग्य ही समझो। अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इटली का विश्वविख्यात यात्री कोलंबस, जो स्पेन में नौकरी करता था, भारत की तलाश के लिए समुद्री यात्रा पर निकला। 12 अक्टूबर 1492 की सुबह वह किसी द्वीप पर पहुंचा। स्पेन के राजा फर्डिनेंड और उनकी रानी इजाबेला के नाम से उसने इस द्वीप पर अधिकार जमा लिया और उसका मैन सल्वाडोर नाम रखा। यह द्वीप अमेरिका का मुख्य भाग नहीं था, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा था। इसे आज वाटलिंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप को उसने भारत समझा और वहाँ के लोगों को भारतीय कहना शुरू कर दिया। आज भी उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से वह जापान जाना चाहता था, लेकिन वह क्यूबा और हिस्पेनियोला पहुँच गया। भारत न मिलने पर वह निराश होकर 14 मार्च 1493 को स्पेन वापस लौट गया। 24 सितंबर 1493 की अपनी दूसरी यात्रा में उसने अपने पोर्टिरो व जमैका जैसे नए द्वीप खोज निकाले, जैसे उसने भारत नहीं मिला। 1498 की तीसरी यात्रा में उसने ट्रिनिडाद को ढूंढ निकाला और वह दक्षिणी अमेरिका के मुहाने तक पहुंच गया। उन्हीं दिनों स्पेन के एक अमेरिगो वेस्पूसी नामक दूसरे नाविक ने यह घोषणा कर दी कि दक्षिणी अमेरिका की मुख्य जमीन पर 16 जून 1497 को पहचानने वाला वह पहला व्यक्ति था। यद्यपि विशेषज्ञों का कहना है कि 1499 तक अमेरिगो ने कोई समुद्री यात्रा नहीं की थी। सन 1499 में अल्मेको द ओजेदा ने फ्लोरेंटाइन अमेरिगो वेस्पूसी के साथ ओरिगो मुहाने तक यात्रा की और वेनेजिया की खोज की। 1501 में वेस्पूसी ने पुर्तगाल के झंडे के नीचे स्वयं एक समुद्री यात्रा का मार्ग निर्देशन किया और ब्राजील देश की खोज की। वेस्पूसी को यह स्पष्ट था कि कोलंबस ने जिस भूमिखंड को एशिया का एक भाग माना जाता था, वास्तव में वह एक नई दुनिया का एक महाद्वीप था। 1500 के आरंभ में वेस्पूसी ने लेखों का काफ़ी प्रचार हुआ और उसको इस बात का यश प्राप्त हो गया कि वह पहला यूरोपीय व्यक्ति है जिसने दक्षिणी अमेरिका को खोजा। जर्मन के एक भूगोलशास्त्री मार्टिन बाल्ड-सी-मूलर ने ब्राज़ील के भूमि क्षेत्र को वेस्पूसी का सम्मान देने के लिए अमेरिका का नाम दे दिया। यही नाम लोगों की दृष्टि में जम गए और सारे संसार में इसी नाम का प्रयोग होने लगा। दोस्तों, आज हमने दुनिया के सबसे विकसित और समृद्ध देश अमेरिका के बारे में जाना। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।